नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं किशन भारती आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का उदाहरण तथा इसके भेद। तो आज सभी को हम बड़े ही लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, श्रृंगार रस किसे कहते हैं, तो चलिए इसको हम पढ़ाते हैं आपको। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। जो ये स्थायी भाव है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में परिभाषा ना पूछकर केवल स्थायी भाव और उदाहरण ही पूछता है, तो इसको भी हम स्किप नहीं करेंगे। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। चलिए इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो श्रृंगार रस की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। और इसके दो प्रमुख भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार तथा दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या है, वियोग श्रृंगार क्या है, चलिए आपको लिख के बड़े ही लाजवाब तरीके से आपको समझाते हैं। चलिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या है कि रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। चलिए, ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि रति नामक स्थायी भाव, ये स्थायी है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये रही इसकी डेफिनेशन। अब चलिए इसके मुख्य भेद देख लेते हैं। तो चलिए लिखेंगे, श्रृंगार रस के प्रमुख दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा क्या है? संयोग श्रृंगार। दूसरा क्या है? वियोग श्रृंगार। तो ये रही हमारे इसके भेद। अब चलिए इनके हम समझ लेते हैं इनका मतलब। संयोग श्रृंगार में क्या होता है? संयोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका के मिलने की बात होती है तो वहां पर
संयोग श्रृंगार होता है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, संयोग श्रृंगार। इसमें क्या होता है, संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो ये रहा हमारा संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या है कि संयोग काल में नायक और नायिका के पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण लिख लेते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां लिखेंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे, उदाहरण। तो संयोग में उदाहरण क्या है, चलिए इसको लिख लेते हैं। क्या है, तो इसका जो उदाहरण है वो ये है, कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। उदाहरण हमारा क्या है, कौन हो तुम वसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। ये हमारा जो है ये श्रद्धा और मनु से लिया गया। ये जो पंक्तियां हमारी हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम आगे आपको श्रद्धा मनु जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये पढ़ाएंगे। हमने उदाहरण में इसको इसलिए रखा है क्योंकि इस तरह आपको श्रृंगार का जो उदाहरण वो तो याद होगा ही, उसके साथ में ही आपकी एक जो व्याख्या आती है 10 नंबर की, वो भी आपकी इसमें तैयार हो जाएगी। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक तीर से 2 निशाना समझिए। इसको आप याद कर लेंगे तो आप बड़े ही ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार।
तो वियोग जो श्रृंगार है वो क्या है? वियोग श्रृंगार ये है कि जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको हम टेस्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? वियोग। वियोग श्रृंगार। इसके अंतर्गत लिखेंगे जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है। वियोग श्रृंगार वहां वियोग श्रृंगार होता है। क्या कहता है वियोग श्रृंगार? कि जिस रचना में नायक और नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह का वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। चलिए आपको ये तो बड़े आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ही बड़ा ही लाजवाब है। चलिए लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण क्या है? हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उदाहरण। चलिए ये तो हो गया हमारा उदाहरण। अब इसका एक और भी उदाहरण जो हमारे सिलेबस में है, पवन दूतिका का उदाहरण आप ले सकते हैं कि पवन दूतिका में सारे वियोग श्रृंगार रस है। तो उदाहरण हमारा जो दूसरा है वो ये होगा। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्रों वाले, जाके गए वो मधुवन और ना भेजो संदेशो, मैं रो रो के पिया विरह में बावरी हो रही, तू जाके मेरी सब दुख कथा श्याम तू सुना देना। ये हमारा दूसरा हो गया उदाहरण। आपको इन दोनों उदाहरण में जो भी इजी लगे आप वो याद कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर मजेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर।